की जय। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरा यद् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम्। देखिए, त्रिदेवों में शिव जी देवों के देव महादेव कहे जाते हैं और यही शिव जी एक बार ब्रह्मा जी को भी दंडित किया था। ब्रह्मा जी को क्या दंडित किया था? एक बार ब्रह्मा और विष्णु आपस में विवाद करने लगे। ब्रह्मा कहने लगे कि मैं बड़ा हूँ, चूंकि मैं सृष्टि का संचालक हूँ, और विष्णु कहने लगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं सृष्टि की उपभोक्ता करता हूँ, सृष्टि का पालन करता हूँ। अब ये दोनों में आपस में विवाद हो गया और उसी में ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी क्रोधित हुए तो ब्रह्मा जी की क्रोध दिखाई कहाँ से देता है? आँख से ही दिखाई देता है। और उसी क्रोधित मुद्रा में, ब्रह्मा के क्रोधित मुद्रा से एक रुद्र पैदा हो गए और इसीलिए रुद्र माने होता है क्रोध। जिस व्यक्ति का नाम रुद्र से संबंधित है, रुद्र है, जान लीजिए कि वो व्यक्ति बहुत क्रोधी प्रकृति का। समझ में बात आ गई? अब रही बात ये, तब तक आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा आप भी नहीं बड़े हो और विष्णु आप भी नहीं बड़े हो, सबसे बड़ा है देवों के देव महादेव। तब तक ओम शब्द का एक अक्षर का प्रतिबिंब आ गया और ये बात हुई कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो। जितने भी योगी हैं, जितने भी सिद्ध जन हैं, वो शिव की ही आराधना निरंतर करते चले आ रहे हैं। इसलिए देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। फिर भी ब्रह्मा जी अपने को बड़ा साबित करने के लिए उद्यत ही थे। जब दो एप्लीकेंट हो जाते हैं तो निश्चित है कि प्रतियोगिता आ जाती है। प्रतियोगिता आ गया। एक शिव का स्वरूप, ये जो स्वरूप देख रहे हैं, ये स्वरूप सामने दिखाई दिया और शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा कि देखिए, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। अब आप दो व्यक्ति ही हो, तो आप ये बता दो ब्रह्मा जी कि आप नीचे की अंतिम छोर बताना चाहेंगे कि ऊपर का अंतिम छोर बताना चाहेंगे? तो ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नीचे के अंतिम छोर को बताऊंगा। अब बचा ऊपर का अंतिम छोर, तो वो विष्णु के व्यवस्था में हो गया। अब ब्रह्मा जी नीचे चले गए और विष्णु जी ऊपर चले गए।
अब ब्रह्मा जी नीचे जब चले गए, बहुत नीचे गए, तब तक एक केतकी नाम का वृक्ष मिला। केतकी नाम का वृक्ष मिला। अरे ब्रह्मा जी आप कैसे? कहा मैं तो इसके लिए आया, इसका अंतिम छोर क्या है। कहा तुम कैसे यहाँ पहुँची? कहा मैं तो बीजमार हो गई हूँ। जैसे ये जो गेहूँ इत्यादि जो बोया गया है, इसको अगर 10 फीट नीचे मिट्टी के बोया जाएगा तो इसमें अंकुरण नहीं निकल पाएगा। समझ रहे हैं? बीजमार हो जाएगा। तो वो बीजमार हो गया था। तो वो कहा केतकी फूल कि मुझे आप बाहर निकाल दो, आप हमारा आए हो तो हमारा हेल्प करो। जब से मैं अंदर आई हूँ तब से कोई दिखाई नहीं दिया, पहली बार आपसे मुलाकात हुई। तो ब्रह्मा ने कहा कि तुम हमारा हेल्प करो, हम तुम्हारा हेल्प करते हैं। कहा आपका क्या हेल्प करना है? कहा आपको झूठी गवाही देना है कि मैं अंतिम छोर तक पहुंचा हूं, मैं अंतिम छोर तक पहुंच गया हूं, हम तुमको ऊपर ले चलेंगे। बॉन्डिंग उन दोनों की हो गई। बॉन्डिंग उन दोनों की। अब विष्णु भगवान ऊपर गए, ब्रह्मा भी नीचे गए, अंतिम छोर तक पहुँचे नहीं। केतकी मिली, रास्ते से ही बॉन्डिंग करके ऊपर आ गए। शंकर जी प्रकट थे ही। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी बताइए, ओ विष्णु जी बताइए। तब प्रश्न उल्टा कर दिया, विष्णु जी आप बताइए, आप ऊपर की अंतिम छोर तक पहुँचे थे? तो विष्णु भगवान ने हाथ उठा दिया और क्या कहा कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। कहने का मतलब ये कि संसार में जितने भी वृक्ष हैं, सारे वृक्षों की डालियों का कलम बना लिया जाए और समुद्र में जितना जल है स्याही बना लिया जाए। जितने वृक्षों में पत्तियां हैं सब पत्तियों को कापी बना लिया जाए, कागज बना लिया जाए, लेकिन आपके गुणों का अनुवाद करना मेरे बस की बात नहीं है। हाथ उठा दिया कि मैं ऊपर तक नहीं पहुंच पाया हूं। अब ब्रह्मा की बात आई कि बोलो ब्रह्मा जी आप। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो एकदम नीचे की सतह तक पहुंच गया। शंकर जी ने कहा कोई प्रमाण? तब तक केतकी को कखौरी तर दबाए थे, निकाल करके रख दिया कि देखो ये मैं वहां नीचे से ले आया हूं। शंकर जी ने तब तक सीसी कैमरा ऑन कर दिया, जो रिकॉर्डिंग हुआ था बॉन्डिंग का। सीसी कैमरा तो आज आया है हमारे आपके संसार में, वैज्ञानिक लोग लेकर के आए हैं। बहुत दिनों से सीसी कैमरा है, कितने दिनों बाद आज पहुँचे हैं ये। सीसी कैमरा को जब ऑन हुआ तो केतकी भी चोर हो गई और ब्रह्मा भी चोर हो गए। शंकर जी ने कहा ब्रह्मा आप संसार में विधाता के रूप में जाने जाते हो और आपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए झूठ बोला है एक बार, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा यज्ञ अकेले में कोई नहीं कर पाएगा और तुम्हारा मंदिर भी अकेले में कोई नहीं बना पाएगा।
लेकिन सृष्टि के संचालक हो, इसलिए पुष्कर में एक मंदिर तुम्हारा बनेगा। ये श्राप ब्रह्मा जी को शंकर जी ने दे दिया। और ब्रह्मा जी के ही पुत्र दक्ष थे। दक्ष के मन में ये प्रतिशोध बना था कि शंकर जी से ये बदला मुझे चुकाना है जो मेरे पिता को श्राप दे दिया है। उसी प्रतिशोध को समाप्त करने के लिए सती का जन्म हो गया। सती युवा भी हो गई। उसी समय काशी से एक आमंत्रण आया। उस आमंत्रण में दक्ष के लिए विशेष आतिथ्य के लिए आग्रह किया था। दक्ष ने विशेष आतिथ्य स्वीकार करने के लिए काशी जाने का जब मन बनाया तो जाते जाते सती से कहा, बिटिया तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। सती को भी लेकर के गए। जहां पर सभा होने वाला था उस सभागार में पहुंच गए। अपने आसन पर भी बैठ गए। अब कोई भी कार्यक्रम जब शुरू होता है तो उस कार्यक्रम का एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। वो अध्यक्ष के पद पर शंकर जी का नाम था। और शंकर जी 5-10 मिनट लेट आए, विलंब आए। और कैसे आए? नंदी बैल पर बैठ करके शरीर में चिता का भस्म लगाए हुए आए। आते ही शंकर जी ने दक्ष से प्रणाम भी किया, कहा विलंब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तब तक दक्ष आग बबूला हो गया। और सती अपने जीवन में शंकर जी को पहली बार देखी थी। दक्ष आग बबूला हो गया, इधर उधर बोलने लगा, लेकिन शंकर जी ने केवल क्षमा याचना ही करते रहे। इस क्षमा याचना करने के भाव को देख करके पार्वती बहुत ही प्रभावित हुई। सती बहुत प्रभावित हुई। और दक्ष फिर उस कार्यक्रम में रुके नहीं। दक्ष उस कार्यक्रम में रुके नहीं और नाराज होकर के चले गए। वहाँ की जनता भी शंकर जी का सपोर्ट किया और वो भी चले। अब उनके जाने के बाद फिर आदिति, एक मिनट जल्दी जरा। क्या चाहिए? तो दक्ष चले गए। इसके बाद में प्रतिशोध की आग तो जल ही रही थी। सती का विवाह नहीं हुआ था। सती का विवाह शंकर जी से न करने की 110% मानसिकता बना ली थी। इसके बाद की स्थिति क्या बनी? एक यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में मुख्य अतिथि के रूप में शंकर जी को बुलवाया। ब्रह्मा इत्यादि सोचने लगे कि इसका वैमनस्य दूर हो गया होगा, दक्ष का वैमनस्य दूर हो गया होगा। लेकिन शंकर जी को बुलवाया। शंकर जी भभूति लगाए, पूरा मसानी स्वरूप में आए और उनको देख करके ये दक्ष कहा, अब मौका मुझे मिल गया है। दक्ष ने अपने पिता के
प्रतिशोध का बदला ले लिया और कहा कि आपके इस स्वरूप की पूजा संसार में कोई नहीं करेगा। मैं दक्ष प्रजापति श्राप देता हूं। अब ब्रह्मा भी अवाक हो गए, विष्णु भी अवाक हो गए कि स्थिति क्या बने, क्या हो रहा है। श्राप दे दिया। और शंकर जी कुछ बोले नहीं, कहे कि मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। फिर भी कोई प्रतिरोध शंकर जी की तरफ से नहीं था। इसके बाद जब दक्ष अपने घर आया, तीसरे राउंड में एक विष्णु भगवान की मूर्ति बनवाया इस तरह से, और मूर्ति बनवा करके ये कहा कि अब त्रिदेवों का कॉम्बिनेशन मैं नहीं दूंगा। मूर्ति बनाने वाले से कहा कि शंकर जी का स्थान इसमें नहीं होना चाहिए। मूर्ति बना दिया, बहुत भव्य मूर्ति बनाया, लेकिन शंकर जी जिस जगह, अच्छा ये बताओ, मोबाइल में अगर सिम नहीं डाला जाएगा तो मोबाइल काम करेगा? मोबाइल में सिम तो डालना जरूरी है। तो त्रिदेवों के कॉम्बिनेशन में ही त्रिदेव एक्टिवेट होते हैं। शंकर जी का स्थान नहीं था। प्रतिष्ठा का समय निर्धारित हो गया। उस मूर्ति को 4 लोग 6 लोग घसीट करके जिस स्थान पर प्रतिष्ठा करने की बात रहती उस स्थान तक ले आते, लेकिन 4 6 10 लोगों से मूर्ति हिली तक नहीं। दक्ष के पास खबर गई कि आदमी बढ़ा करके उस मूर्ति को आगे किया जाए। 10-20 हजार आदमी लगे, लेकिन मूर्ति नहीं। तब तक पूरे गांव में ये खबर चल गई, पूरे राज्य में ये खबर पहुंच गई कि मूर्ति स्थान नहीं छोड़ रही। किसी प्रकार से सती को भी जब ये बात मालूम हुई, सती दौड़ करके आई, मूर्ति के चारों तरफ देखी, और देखने के बाद में उसे अनुभूति हो गई कि शंकर जी का अंश स्थान नहीं है। इस नाते मूर्ति हिल नहीं, दौड़ती गई। कहाँ? शिल्पशाला में, जहाँ मूर्ति बनाई गई थी। शिल्पकार के पास गई, शिल्पकार से प्रार्थना की कि आप छोटा सा शिवलिंग बना दीजिए। शिल्पकार ने तुरंत बनाया, बना करके दिया, ढक करके ले आई। जिस स्थान पर शंकर जी का स्थान होना चाहिए उस स्थान पर रख दिया। जो 10,000 लोग उस मूर्ति को घसीट रहे थे, 2-4 लोग मिल करके बड़े आसानी से मूर्ति को अपने स्थान तक पहुंचा दिया। समझ रहे हैं? ये खबर दक्ष को पता नहीं था। मूर्ति का अनावरण जब करने की बात आई, मूर्ति का अनावरण करने की बात आई, जब अनावरण किया और मूर्ति के चारों तरफ जब घूमा, तो शिव का स्थान जो रिक्त रखा था वो पूर्ण दिखाई दिया। तो तुरंत नाराज और क्रोधित हो गया दक्ष। कहा, ये किसने किया? लोगों ने बताया कि सती ने किया। सती तुरंत हाजिर की गई। सती से पूछा गया कि ये कहाँ पाई तुमने? सती बताई कि शिल्पकार से मैंने कह करके बनवाई। शिल्पकार को बुलाया गया। शिल्पकार को बहुत डांटा, बहुत बिगड़ा दक्ष, क्यों तुमने बनाया? तो वो सती के लिए बोला,
सती ने कहा इसलिए मैंने बनाया। शिल्पकार को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया और सती को ये कहा कि 1000 कमल के फूल में नारायण लिख करके विष्णु भगवान को समर्पित करो, यही तुम्हारा दंड है। समझ रहे? तभी से ये सहस्रार्चन की विधि भी एक्टिवेट हुई है। अब इसको कर दिया, दंडित कर दिया। इसके बाद में जो शिवलिंग बना था उस शिवलिंग को कहा कि ये तुम विसर्जित कर दो। कहा कि पिताजी हर जगह शिवलिंग है, जहां खड़ी थी सती चारों तरफ शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई दिया। और शिवलिंगों पर ध्यान न दे करके कहा कि जो उस समय बनी थी उस शिवलिंग का विसर्जन तुम करो। उस शिवलिंग का अब शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जा रही थी नर्मदा नदी के किनारे। ब्रह्मा और विष्णु परेशान हो गए कि अगर ये शिवलिंग का विसर्जन कर देगी सती तो संसार में कोई भी व्यक्ति शिव की पूजा नहीं कर पाएगा, क्योंकि दक्ष ने श्राप दे दिया है। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु एक महात्मा का रूप धारण किए और सती नर्मदा नदी के किनारे विसर्जन करने के लिए जा रही थी और रास्ते में ही ब्रह्मा और विष्णु हाथ जोड़ करके सती से प्रार्थना करने लगे कि बहुत बड़ा उपकार मैं मानूंगा, ये जो विसर्जन करने के लिए जा रही हो आप, इनकी पूजा आप करके इनको दे दीजिए तो इनका बहुत बड़ा काम बन जाएगा। आप तो दक्ष की बेटी हो, उपकार करने वाली हो, आप एक भक्त की रक्षा करिए देवी। सती को भी बात जम गई, तुरंत बैठा करके जिस प्रकार से आप दोनों बैठे हो उसी प्रकार से बैठा करके पूजन करवाया ब्रह्मा और विष्णु ने। और पूजन करने के बाद में जल में विसर्जन न करके ब्रह्मा को सुरक्षित दे दिया। अब ब्रह्मा का ये जो शरीर है चिदाभस्माल लेपो गरल मसनम दीपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूते सो भजति जगदीशैक पदवी भवानी त्वत्पाणे ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। शंकर जी शिव पार्वती की अतिरिक्त यानी सती के अतिरिक्त किसी को पत्नी के रूप में जीवन में कभी नहीं स्वीकार किया है। शास्त्र इसको प्रमाणित करता है क्या कि पूर्व जन्मार्जितम विद्या पूर्व जन्मार्जितम वित्तम पूर्व जन्मार्जितम नारी अग्रे अग्रे धावती। पूर्व जन्म का ज्ञान, पूर्व जन्म का धन और पूर्व जन्म की पत्नी ये आगे आगे चलती है। समझ में बात आई? जैसे अब आप ये कहेंगे कि सती ही पार्वती के रूप में आई,
और पार्वती के बाद का कहानी नहीं आया। तो पार्वती को शंकर जी ने अमर ज्ञान की कथा सुनाई थी। जब शिव और पार्वती शिवलिंग को पाए तो विष्णु भगवान ने सोने का स्वरूप बना करके पूजन किया, सोने का शिवलिंग बना करके पूजन किया। विष्णु भगवान और ब्रह्मा ने चांदी का बना करके पूजन किया। और वही सती अगले जन्म में मिट्टी का बना करके पूजन किया। इनको दीजिए। वही सती अगले जन्म में मिट्टी का बना करके पूजन किया। और ये जो चंद्रमा आप अर्पित कर रहे हो, चंद्रमा शिव का आभूषण माना जाता है। और चंद्रमा के दोष को समाप्त करने के लिए शिव को यह समर्पित करना लाभदायक माना जाता है। बोलिए मृत्युंजय मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनै शिवः काशी काशी शिवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप सर्व कष्ट सर्व दुख हरो भव। बोलिए मृत्युंजय भगवान की।